मेवाड़ की धीरे धीरे आसमान के केसरिया रंग कुंभलगढ़ की विशाल दीवारों से टकराकर मानो इतिहास को सुनहरा बना रहे थे। ठंडी हवा में मिट्टी और घास की मिलीजुली खुशबू थी और उस दुर्ग की प्राचीर पर खड़े थे महाराणा कुंभा। उनकी आंखों में केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले समय का भविष्य भी झलक रहा था। वे जानते थे मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं बल्कि स्वाभिमान की आत्मा। 8वीं शताब्दी का मेवाड़ अशांत था, चारों ओर से खतरे मंडरा रहे थे। गुजरात, मालवा और दिल्ली की सुल्तनतें मेवाड़ को निगल जाना चाहती थी। जब राणा कुंभा ने सिंहासन संभाला तब दरबार में कई सरदारों के मन में शंका थी, लेकिन राणा का स्वर अडिग था। जब तक मेरे भीतर प्राण है, मेवाड़ की माटी पर कोई पराया झंडा नहीं लहराए। उनकी परीक्षा शीघ्र ही आ गई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। युद्धभूमि में धूल उड़ रही थी, नगाड़ों की गूंज पहाड़ियों से टकरा रही थी। राणा कुंभा अपने प्रिय घोड़े गौतम पर सवार होकर आगे बढ़े। सेनापति ने कहा, महाराणा, शत्रु संख्या में अधिक है। राणा मुस्कुराए, संख्या नहीं, साहस युद्ध जीतता है। युद्ध शुरू हुआ। कुंभा ने पहाड़ी मार्गों और संकरी घाटियों का लाभ उठाया। उनकी सेना ने ऐसी चतुराई से वार किया कि विशाल शत्रु सेना भ्रमित हो गई। देखते ही देखते खिलजी की पंक्तियां टूटने लगी। अंततः महमूद खिलजी को पराजय स्वीकार कर भागना पड़ा। उस दिन मेवाड़ की धरती ने एक बार फिर गर्व से सांस ली। इस विजय के बाद राणा कुंभा ने एक ऐसा स्वप्न देखा जो पत्थरों में ढलकर अमर हो गया, कुंभलगढ़। उन्होंने कहा, मेवाड़ को ऐसा कवच चाहिए जिसे समय भी न भेद सके। 22 वर्षों तक पहाड़ों को तराशा गया, दीवारें उठीं और एक अजय दुर्ग खड़ा हुआ। उसकी प्राचीर इतनी चौड़ी थी कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सके। यह केवल किला नहीं था, यह मेवाड़ की ढाल थी। पर राणा कुंभा केवल युद्धों के नायक नहीं थे, वे कला और संगीत के उपासक भी थे। संध्या के समय जब वीणा के स्वर गूंजते तो दरबार शांत हो जाता। मंदिरों का पुनर्निर्माण, दुर्गों का निर्माण और संस्कृति का संरक्षण किया। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, मार्गदर्शक मानती थी। लेकिन नीति ने सबसे गहरा आघात भीतर से दिया। उनके ही भाई उदय सिंह के मन में ईर्ष्या पनप चुकी थी। एक संध्या जब राणा कुंभा मंदिर में ध्यान मग्न थे, पीछे से विश्वासघात का वार हुआ। महाराणा गिर पड़े। मंदिर की घंटियों की ध्वनि उस क्षण शोक में बदल गई। उनकी मृत्यु ने मेवाड़ को रुला दिया, पर उनकी आत्मा पत्थरों में बस गई। आज भी कुंभलगढ़ की दीवारें हवा से कहती हैं, राणा कुंभा मरे नहीं, वे इतिहास बन गए। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा शासक वही है जो तलवार से राज्य की रक्षा करे और संस्कृति से आत्मा की। मेवाड़ आज भी खड़ा है क्योंकि कभी वहाँ एक कुंभा खड़ा था।